बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, 2-3 दिन पहले हमने एक नया मुस्तहसला सीखा, उसका एक सवाल भी हल किया था। आज उसी मुस्तहसले का एक और सवाल हल करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में इजाफ़ा हो और आप इस मुस्तहसले को समझ सकें। इस मुस्तहसले को हल करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक आपके पास अबजद कमरी होनी चाहिए और एक अबजद कमरी के हरूफ जो हैं वो इनासर के हिसाब से आपके पास मौजूद होने चाहिए कि आतशी हरूफ कौन से हैं, बादी कौन से हैं, आबी कौन से हैं, खाकी कौन से हैं। तो ये अबजद कमरी आपके साथ सामने है। 14 हरूफ इसके ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं और 14 हरूफ जो हैं इसके दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं। इन्हीं हरूफ को हम जब इनकी तरतीब ऐसे लिख देते हैं जैसे आपको नज़र आ रही, अलिफ बे जीम दाल, देखें ना, पहले लिखा था अलिफ बे जीम दाल, इस अब ऊपर से हमने नीचे को लिख दिया हे वाओ जे हे तोए ये काफ लाम मीम नून सीन ऐन फे स्वाद काफ अरे शीन ते से खे ज़ाल ज़ुआद ज़ोए गैन। तो ये जो नीचे वाले सबसे लाइन बनती है इसको खाकी कहते हैं, ऊपर वाली को आबी कहते हैं और उससे ऊपर वाली को बादी कहते हैं और सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ये आतशी हरूफ की होती है। इस तरह हम इन हरूफ को तकसीम करते हैं अनासर के लिहाज से कि ये हरूफ किस अंसर से ताल्लुक़ रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हम इस सवाल को अब हल करते हैं। सवाल मैंने लिखा है क्या अरवाह औलिया से गुफ्तगू हो सकती है? या अलीम, क्या अरवाह औलिया से गुफ्तगू हो सकती है? आपने बहुत से लोगों को इस पर बात करते सुना होगा, कुछ इसको मानते हैं, कुछ इसके मुनकर हैं इससे नफ़ी करते हैं। तो आइए जफरी रहनुमाई हासिल करते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। सबसे पहले सवाल के हरूफ को आप अलग अलग करके लिख लें। क्या अरवाह औलिया से गुफ्तगू हो सकती है? ये हमने हरूफ को अलग अलग करके लिख लिया यानी हरूफ को बखेर दिया। अब इससे अगली लाइन में हमने क्या करना है, इस लाइन में से जो डुप्लीकेशन है वो निकाल देनी है और हरूफ को खालिस करना है। जो हरफ एक दफ़ा आएगा उसको लिखना है, जहाँ वो हर्फ दूसरी दफ़ा आएगा हमने उसको छोड़ देना है। तो ये नई लाइन हमारे पास तैयार होगी। काफ ये अलिफ रे वाओ हे लाम सीन फे ते और हे, इसको हम कहेंगे कि हमने इसकी तखलीस की है, इस लाइन को खालिस किया है। खालिस करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद वाली लाइन तैयार करनी है। वो कैसे होगी, उसको हमने मुअख्खर सदर करना है, एक हर्फ आखिर से लेना और एक हर्फ शुरू से लेना है। आखिर में आप देख रहे हैं हे है, शुरू में काफ है, तो नीचे बन जाएगा हे काफ। फिर उसके बाद लेंगे इधर से ते लिया, इधर से ये लिया ते ये, इस तरह ये सारी लाइन आप मुकम्मल कर देंगे। इसके बाद आप देखें 2 लाइनों के नीचे नंबर लिखे हुए हैं, काफ और हे जो है इसके नंबर नीचे 21 लिखा है। ये कैसे आया है तो आपको ये समझाते हैं। आपने देखना है ऊपर काफ है और हे है और नीचे 21 है। तो हम हरूफ तक जो अभी हमने अबजद पढ़ी थी उस पर आते हैं। काफ और हे, ये देखें आपके पास काफ है और हे किधर है जी, हे आपके पास ये है। पहले काफ आया, हमने काफ से गिनती शुरू करनी है, हे पर पहुंचना है, उल्टी गिनती नहीं गिननी, आगे को जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हे से पहले काफ और हे के दरमियान 21 हर्फ आते हैं। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, काफ और हे के दरमियान 21 हर्फ हैं। इसी तरह ये और काफ के दरमियान 27 हर्फ हैं। अलिफ और ते के दरमियान 20 हर्फ हैं। रे और ये के दरमियान 17 हर्फ हैं। इस तरह आपने ये लाइन मुकम्मल करनी है।
अबजद कमरी से गिनती कर लेनी है, दो हरफों के दरमियान कितने हर्फ होते हैं वो गिनती यहाँ लिख देनी है। इसके बाद नई लाइन बनानी है। नई लाइन कैसे बनेगी? अब अबजद हर्फ आपने देखना है यहाँ 21 लिखा है, तो अबजद कमरी में जो 21वां हर्फ है वो हमने ले लेना है, वो शीन है। 27वां हर्फ ले लेना है, जोए है। 20वां हर्फ ले लेना है, रे है। 17 हर्फ ले लेना है, फे है। 10वां हर्फ ले लेना है, ये है। आइए देखें 10वां हर्फ ये बनता है, तो आप ये देखें, ये आपके पास अबजद कमरी लिखी है, गिनती करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां हर्फ ये है, तो हमने 10 के नीचे लिखा हुआ है ये। तो इस तरह ये लाइन आपकी तैयार हो जाएगी। इस लाइन को तैयार करने के बाद आपने नई लाइन कैसे बनानी है? इसको आपने तरफा दे देना है। इस लाइन को तरफा का मतलब ये है कि हरूफे अबजद का इससे अगला हर्फ लिख देना है। शीन के बाद ते होता है वो लिख देना है, जोए के बाद गैन होता है, रे के बाद शीन होता है, फे के बाद स्वाद होता है, ये के बाद काफ होता है, रे के बाद शीन होता है, बे के बाद जीम होता है। या आप देख सकते हैं बे के बाद जीम है। यानी जो भी हर्फ लिखे हुए हैं आपने उनसे अगला हर्फ लिख देना है। बे के बाद जीम, काफ के बाद लाम, ते के बाद से होता है, से लिख दिया। इसको तरफा कहते हैं। यानी जो हर्फ आपके सामने है आपने उससे अगला हर्फ लेकर वहाँ लिख देना है, तो इसको तरफा कहेंगे। ये आपकी लाइन जो है तैयार हो गई। इसके बाद क्या करना है? आखिरी मरहला। इसके बाद आपने ये जो लाइन अब बनी है इसका फिर तरफा लेना है, लेकिन अब तरफा ऐसे नहीं लेना। जो पहले तरफा लिया उसको कहते हैं तरफा हरफी। अब हमने अंसर के हिसाब से तरफा लेना है। आपने देखना है ये जो ते हर्फ है ये आतशी है, बादी है, आबी है, खाकी है, ये क्या है? आइए उस ग्रुप में देखते हैं। ये ते है, ते जो है बादी हर्फ है, ये बाद से इसका ताल्लुक है ते का। तो ते के बाद हमने तरफा लेना, इससे अगला हर्फ ले लेना ज़ुआद। तो अब हमने इधर देखें आप, इधर ये इस तरह ये हर्फ है शीन। शीन का तरफा लेना है। पहले शीन को इधर ढूंढा, इसका तरफा क्या बना? जाल बन गया, तो हमने शीन के नीचे जाल लिख दिया। इसी तरह जोए है, इसका तरफा लिया, जीम बन गया। उसके बाद रे है, रे का तरफा लिया, खे बन गया। फे है, फे का तरफा लिया, शीन बन गया। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका तरफा लेना है, नीचे लिखते जाना है। यानी पहले ये तरफा लिया था, अब इसी हर्फों का तरफा लेकर नीचे लाइन तैयार हो जाएगी। इस तरह आखिरी हर्फ आप देखें बे है, इसका तरफा वाव बना। बे का तरफा वाव कैसे बना? देखें, बे आपके पास ये बादी हर्फ है और इससे अगला हर्फ हमने लेना है वो वाव है, बे का तरफा वाव बन गया। तो मेरे दोस्तों, फेसबुक साथियों, ये जो 3 आखिरी लाइनें हैं इनमें आपका सवाल का जवाब है। आइए जवाब ढूंढते हैं, जो आप तलाश करते हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्या बना। सवाल क्या था भला? सवाल था क्या अरवाह औलिया से गुफ्तगू हो सकती है? तो जवाब क्या बना? आप देखें, आपने इन तीनों में से एक एक हर्फ लेना है। ये लफ्ज़ बन गया को, मैंने लिख दिया को। ये लफ्ज़ बन गया बे, ये बन गया हे, ये बन गया ते। बहुत, बहुत को। और ये इधर देखें आप, लफ्ज़ बन गया शीन, रे, फे। हर लाइन से आपने एक एक हर्फ लेना है, या ऊपर नीचे ले लें या सामने सीध में ले लें। लफ्ज़ बन गया शर्फ। शर्फ, बहुत को। क्या अरवाह औलिया से गुफ्तगू हो सकती है? तो जवाब ये मिला कि शर्फ बहुत को ये शर्फ हासिल होता है अरवाह औलिया से गुफ्तगू करने का। अब इसमें 2 हमने लाइनें छोड़ी हैं ऊपर नीचे। ये देखें, इसमें इनमें से कोई लफ्ज़ नहीं लिया। ये मैं लफ्ज़ लेता हूँ ताकि जवाब ये भी क्लियर कर दूँ। इसमें लफ्ज़ बन रहा है शक। शक बहुत को। और बहुत से लोगों को इस बात पर शक है कि अरवाह औलिया से गुफ्तगू नहीं हो सकती। यानी बहुत से लोग इस बात के मुनकर हैं
और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शर्फ हासिल होता है। तो इससे हमें दो जवाब मिले हैं कि शर्फ बहुत को और शक भी बहुत को। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आपका अदराक खोले। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।